जस्टिफाई नहीं कर सकते। गुलाम हैदर की उससे जो पेरेंटहुड है उसको छीन नहीं सकते हैं। सीमा हैदर बिल्कुल बायोलॉजिकल मदर है, वो बच्चों को अब जो मर्जी 5 स्टार होटल्स के खाने खिलाए फिर भी वो कसूरवार है, इन अ सेंस कि वो जब तक गुलाम हैदर की कंसेंट और आपस में बैठ के मसले को हल नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। सॉरी मैंने काफी टाइम ले लिया आप सबका। जी इकरा आप बात कीजिए, अलीना आपको भी वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वन बाय वन चलते हैं। पहले आपने कल जो उन्होंने लाइव की है उसका जिक्र किया, जी। तो मैंने कल भी एक बात की थी। सचिन साहब जो है वो हम्म, पाकिस्तानियों को जानवर कहते नजर आते हैं। तो शादी वही होती चोर है, खुद है, इंसान का बच्चा। चोर सर खुद है। इंसान का बच्चा, सुन तो लें, इंसान का बच्चा जो है वो इंसानों में ही शादी करेगा, और जो जानवर होगा वो जानवरों में ही शादी करेगा। तो इसका मतलब है ये खुद जानवर है, इसलिए वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। सर सेकेंडली दूसरा मैंने सीमा को भी ऑब्जर्व किया। हम्म इनका मुझे लगता है कि इनको एनपीडी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इनका ज़रा ज़हनी चेकअप वेकअप कराएँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी इनका मेडिकल करवाएँ, ताकि पता चले कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो इस तरह की वो बात नहीं करेगा, करने हम्म से पहले हम्म हज़ार बार सोचेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। देखिए, वापसी के दरवाज़े कभी भी ना बंद नहीं करने चाहिए, जी हमेशा बिल्कुल एक ऐसा। दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, बातचीत हम्म का, रिकंसिलिएशन का। हम्म और वो जिस एज में है उसमें उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन अपनी जगह पर मौजूद है, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, रेक्टिफाइड है, और इंडिया भी है। वो अपना मज़हब तब्दील करना चाहती हैं, वो कर लें बेशक, उस पे कोई एतराज़ नहीं है। सेकेंडली अगर वो गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो उसका कानूनी तरीका मौजूद है, वो आएँ, पाकिस्तान के अंदर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करें और वो खुला लें। सेकेंडली बच्चे अपने पास रखना चाह रही हैं, कस्टडी का केस चलता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, वो फाइल करें। उसमें जो भी कोर्ट्स डिसाइड करें, अगर उनको पसंद नहीं आता है फैमिली कोर्ट का डिसीजन, उनके पास हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म मौजूद होगा, वहाँ का पसंद नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके पास प्लेटफॉर्म के तौर पे मौजूद होगी। तो प्रॉपर एक तरीके से चले। वुमेन प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है, अगर वो चाहेंगी तो वुमेन प्रोटेक्शन उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको करें, और फिर वैलिड वीज़ा अप्लाई करें, वो लें और फिर वो जाएँ वापस। सचिन के पास जाना चाहती हैं तो उनके पास, या कोई तीसरा चौथा है उनके पास जाना चाहती हैं तो वो आज़ाद हैं ना, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, ना ही कोई ज़बरदस्ती उनके साथ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो तभी हल होंगी जब बातचीत होगी। तो अच्छा यही है, और बच्चे इस वक़्त इनको सरेंडर कर दें तो बेहतर है, अदरवाइज़ जो लीगल बैटल है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि गुलाम हैदर साहब डिटर्मिनेंट हैं, वो बिल्कुल मोटिवेटेड हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की लीगल फ़ाइट जिस जिस हद तक जाना हुआ वो जाएँगे, और रोशन अज़ीम साहब भी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि जहाँ तक लेके जाया जा सका, केस लेके जाया जी। जा सकेगा। हम्म सेकेंडली सर, ये जितनी भी लाइव्स हो रही हैं या जो भी कुछ हो रहा है, हम्म। उसका लीगल प्रोसीडिंग्स पे कोई असर एज़ सच पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। उसकी वजह है, हम्म उसकी रीज़न ये है कि उनके ऊपर एफआईआर है। हम्म। इसका मतलब है ट्रायल तो चलेगा, या तो फिर एफआईआर को क्वैश कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसके लिए बिल्कुल भी कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल ऐसा। अगर एफआईआर ख़त्म भी हो जाती है, तो उनका इमिग्रेशन स्टेटस तो वही रहेगा जो है। हम्म और जो हमारे लॉज़ हैं, सिटीज़नशिप एक्ट है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। और हम्म जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगी पाकिस्तान की सिटीज़नशिप, तो उनको वहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम्म। उन्होंने पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किया है। एक जी। दफ़ा वो नेपाल गई हैं, फिर वापस आई हैं, हम्म और उसके बाद वो दोबारा गई हैं। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम्म इनको वहाँ पे फॉरेन एक्ट में तो कन्वेंशन होगी ही होगी ना, मतलब सज़ा
तो उनको हो जाएगी क्योंकि हुँ, उनके हुँ। पास ना वीज़ा है ना क्या है। बिल्कुल। दूसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैसल भाई की लाइव में भी बताया जी। कि अगर पाकिस्तानी ओरिजिन है, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है माइनर के साथ। हुँ, अगर मदर जा रही हैं तो फादर का एनओसी और अगर फादर अब माइनर को साथ ट्रैवल करा रहे हैं तो मदर का एनओसी और बिल्कुल। इंडियन एम्बेसी दोनों में से किसी एक को इंटरव्यू कॉल कर सकती है कि जो एनओसी दिया गया है वो वाक़ई में भी दिया गया है या हुँ, हुँ। नहीं दिया गया। तो हुँ, ये तो उनके अपने इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रूल्स निकल आते जाएँगे अगर हम जी। निकालने पे आएँ, तो बिल कितने-कितने एक्ट्स की, कितनी-कितनी पॉइंट्स की वो वायलेशन यहाँ पर हुई है, जो अब यस। रिवर्स नहीं हो सकती है, रिवर्ट नहीं हो सकती है, कोई अब कुछ हुँ, भी कह ले। हुँ, तो हुँ, ये जो कानून की वायलेशंस हुई हैं, हुँ, दूसरा मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये कोई रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये हुँ। थोड़ा बहुत चीज़ें आगे-पीछे हो रही हैं। जी, मुझे ये लगता है क्योंकि यहाँ पे भी केयर टेकर सेटअप है और अभी आगे 22 जनवरी आ रही है, इंडिया का ज़्यादातर फ़ोकस उसी के ऊपर है, वहाँ पे कोई बड़ा इवेंट है। अयोध्या के अंदर तो सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे मसरूफ़ नज़र आती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं चीज़ें डिले हो रही हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पूरा यकीन है कि जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। और हुँ, इंसाफ होगा क्योंकि हमारे पास अगर हम वहाँ पे जाके कोर्ट्स की दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पूरी जी, हमें उम्मीद है क्योंकि उनके खुद के डिसीशंस हमारे पास हैं, जी, प्रेसिडेंट्स हमारे पास हैं, साइटेशंस हमारे पास हैं, हम उन्हीं को आगे रखेंगे। हम कोई पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल नहीं लेकर आएँगे, हम जी। कोई किसी तीसरे कंट्री की एग्ज़ाम्पल लेकर नहीं आएँगे, हम हुँ, उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस उन्हीं के आगे रखेंगे, सर आपके जजेस ने ही इस केस में ये फैसला दिया था, उस केस जी, में ये फैसला दिया था। बिल्कुल सारी ऐसे। चीज़ें आपके सामने हैं, अब हुँ, हम भी आपसे ऐसे ही इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, तो हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ यस, होगा। बिल्कुल। दूसरा अच्छा बच्चों जी, के हवाले से 2 मिनट दीजिएगा फिर मैं कंक्लूड करूँगी। बच्चों जी, के जी, हवाले प्लीज़। से काफ़ी सारी चीज़ें थी। सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम आवाज़ उठाते हैं कि बच्चों के पैर नंगे हैं, तो अगले ही दिन वीडियो आ जाती है जिसमें शूज़ डब्बे दिखाए जाते हैं कि ये तो बच्चे शॉपिंग कर कर आए हैं, जूतों के बुक्स 3-3 दिखाई 4-4 जाती है जोड़े ना? लेकर आए हैं। बुक्स दिखाई जाती हैं, इसके अलावा बच्चों के गरम कपड़े दिखाई देते हैं। हुँ, हुँ। सर देखिए पहले जो भी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या अब किसी का अगर कोई है, तो जी, जी। नो वरीज़ लेकिन ये सारी चीज़ें अब बच्चों की वेलफेयर को जस्टिफ़ाई नहीं करती हैं। बिल्कुल मेजर भी नहीं चीज़ें करती। उनका इमिग्रेशन स्टेटस है और जी, ये क्यों ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आती है कि एक बायोलॉजिकल मदर जो है वो पहले तो चाइल्ड नेग्लेक्ट करती हैं, उनको उनकी ज़िंदगियों को खतरे में डालती हैं, इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करती हैं और कोई एक 1 आध घंटे के लिए चला जाता है और उसी के बाद हमें ही आके बातें सुनाए, तो ये नामुनासिब बात है। जी, हमारे जो कंसर्न्स थे वो वही रहेंगे है, क्योंकि वही है। हमारे एक चीज़ सर देखें चाइल्ड मोलेस्टेशन हो गई इसका मतलब है क्राइम कमिट हो गया। हुँ, अब हुँ, वो हुँ, बंदा कुछ भी कर ले, वो वीडियो रिकॉर्ड पर है जिसमें वो पूछ रहा है कि किसने निलवाया है, कैसे निलाया, ये कोई शर्म आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये हुँ, खुद अपने मुँह से एतराफ़ी बयान है कि मैं ये चीज़ करता हूँ। हुँ, ठीक है, अब मुजरिम जो है, मुल्ज़िम जो है, वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, उसके बाद आप ये कह दो कि बच्चे वहाँ पे सेफ हैं, ये है, वो है, नहीं है। इसमें हुँ, बायोलॉजिकल मदर का भी मॉरल कैरेक्टर पे बड़ा एक सवालिया निशान है। कल बिल्कुल। की लाइव का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी ने भेजी, हुँ, हुँ, जिसमें वो पूछ रही हैं कि किसके साथ सोती हो हुँ, 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 बच्ची हुँ, से? हुँ, ये हुँ, हुँ। कोई पूछने वाला सवाल है लाइव में? इनको शर्म आनी चाहिए। असल ये में अपने आप को माँ इकरा कहती हैं। जी, जी, इकरा मैं सिर्फ़ 1 सेकंड लूँगा, मुझे बार-बार वो रिमाइंड अभी आ रहा था कि वो हमारा मेडिकल चैनल है। मैं भी आजकल ना वही अभी आपसे वही बात करने लगा जो एंकर करते हैं कि ब्रेक लेनी है। अच्छा, तो वो मुझे जी, जी। काफ़ी मैसेज हमारी टीम की तरफ से आ रहे थे कि मैं सबको रिक्वेस्ट कर दूँ कि हमारा जो मेडिकल का चैनल है वो काइंडली जॉइन कीजिए। उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने अभी काम शुरू किया है। मेरे साथ कुछ और मुख़लिस दोस्त हैं जो कर रहे हैं। तो उसपे मेडिकल के हवाले से आपको ओपिनियन जो है, जो एविडेंस बेस्ड ओपिनियन है, वो आपको मिलेगा।
तो आप सबसे गुजारिश है, आपको पता है मैं ज्यादा नहीं कहता, अपने इस चैनल के हवाले से भी ज्यादा नहीं कहता, मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, हमें इससे वो नहीं है, लेकिन चले इससे एक हौसला वो अफजाई होती है। लेकिन ये चूंकि बार बार मुझे मैसेज अभी आ रहा था हमारे उनकी तरफ से, तो मैंने कहा कि मैं आपको कह दूं कि काइंडली आप जितने भी हैं, ज्यादा लोग नहीं देख रहे अभी, लेकिन चलें जितने भी हैं काइंडली, ये मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, तो ये देखिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैंने कहा जी हम भी वो एंकर्स की तरह करें कि मैंने ब्रेक लेनी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेकंड जो है, मैं सिर्फ आपको ना एक एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इन सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं ना, वो उल्टा इन्हीं के खिलाफ जा रहा है। ये मेरी सेंसियर जो है ना वो एडवाइस है एपी सिंह को, और ये सेंसियर एडवाइस है सीमा हैदर को और इनके जो साथ वाले उनको, कि ये जो अभी इकरा ने बात की कि जैसे हम कहते हैं जी बच्चों की एजुकेशन नहीं तो आप किताबें दिखा देते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चों के पाँव में जूता नहीं है तो वो दिखा देते हैं, फिर ये जो बातें अभी आपने की हैं बहुत पेनफुल बातें, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं इसके सामने? ये अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बच्चों की अटमोस्ट केयर कर रहे हैं, लेकिन ये इस करने में ये खुद ही जो है ना वो सारा अपना जो क्या कहते हैं कच्चा छठा दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हाउ कम यू कैन डू दैट in a time where their father is crying all over the media। ये बात मैं कहना चाहूंगी, ये खुद अपने पांव पे कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारने वाली बात है इनकी, और ये कर इसलिए रहे हैं कि शायद इससे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखें, इस तरह से लोग नहीं होते, लीगल जो बैटल है वो लीगल ही होती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब आप बात कीजिए, फिर अलीना बात करती हैं जी। नो नो, इट्स ओके फाइन। देखिए, हाँ, अगर हमें गलत साबित करने के लिए वो कोई एफर्ट जी। कर रहे हैं, उससे बच्चों की वेलफेयर हो रही है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, जी। होनी चाहिए। बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके जी। ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और देखिए, अभी बायोलॉजिकल मदर्स आते हैं तो ये उनका फर्ज है कि बिल्कुल वो ऐसा। अपने बच्चों की बेहतर केयर करें, ठीक है? हम्म। उससे हम्म। मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर वो मज़हब चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, जो माँ 200। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप उससे हम्म। भाग नहीं सकती हैं, ठीक जी है? जी आप चाह कर भी नहीं भाग सकती हैं, क्योंकि फिर आपको हिसाब देना है। आखिरत में आपसे सवाल होगा। दुनिया तो आपको बुरा-भला कहेगी, लेकिन आखिरत में आपसे सवाल होगा कि मैंने इतना बड़ा रुतबा तुम्हें दिया, तुमने क्या किया? फिर कोई क्या जवाब होगा उनके पास कि मैं अपनी बच्चियों को मोलेस्ट कराती रही, हम्म। मैं एक नामहरम से अपनी कम उम्र बच्चियों को नहलवाती रही, उनके हम्म। साथ में सुलाती रही। हम्म। तो फिर अगर बिल्कुल ऐसा। गुलाम हैदर तनकीद करता है तो क्यों लोगों को बुरा लगता है? या हम अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो क्यों उनको गुस्सा आता है? वो क्यों अपने वो गुस्से का इज़हार करते हैं? मुझे हम्म। समझ में नहीं आती। आज मैं बड़ा दुखी हूँ, आज शाम को हम्म। एक विज़िट होता है, मैं उस हम्म। टाइम ट्रैवल कर रही थी, इतने सारे हम्म। मैसेजेस आए, आप यकीन करें हम्म। मेरा तो बीपी लो होने लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। जब वो हम्म। मैंने देखा तो मुझे उसमें कोई एज़ सच इतनी परेशानी वाली बात नज़र नहीं, नहीं आई। नहीं था, जो दैट्स ओके, व्हाटएवर। वो एडवोकेट साहिबा अगर वो गई हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ़ है, वो दैट्स वहाँ टोटली फाइन। रहती हैं, नो, नो वो वरीज़। उनकी वो उनको एक्सेस कर सकती थीं, वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया। वो उन्होंने जो भी देखा बताया, मुझे फरहान की तस्वीर देख के भी खुशी हुई, लेकिन मुझे इस चीज़ पे बड़ा दुःख हुआ, उनकी जो लाइव चली उनमें उन्होंने हुँ, हुँ। गुस्से का भी इज़हार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग ये कहते थे कि बच्चों के पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है, तो वो गलत था। देखें, एक चीज़ अगर जो चीज़ रिकॉर्ड पर आ गई, तो वो आ गई, जो क्राइम आगे कमिट हो गया, देखिए, मैं तो वो यही हो गया। आप उस चीज़ मैंने को कहा कि ये रिब्यूट कौन-सी नहीं कर जस्टिफिकेशन, सकते हैं। जी, ये कौन-सी ये कोई जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल सर, जी, कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। हुँ, और अगर देखिए सर्दी का मौसम है और बच्चे हुँ, को अगर आपने स्वेटर पहनाया है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप बच्चों को स्वेटर पहनाएँ। ये इंडिया की रियासत का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि वो अंडर हाउस अरेस्ट है, पुलिस प्रोटेक्शन में है। हुँ, तो अगर हुँ, माँ नहीं पहनाई तो ये जिसकी प्रोटेक्शन में, ये उनका भी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की इन बेसिक नेसेसिटीज़ का वो ख़्याल रखें। बिल्कुल तो ये 100%। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये कोई हुँ, बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हुँ। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये देख के गुलाम हैदर पीछे हट जाएगा, नहीं। वो बच्चों का ये तो बायोलॉजिकल फादर है। जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना इकरा। देखिए, मैं पहले भी बात कर, देखिए मिलना मिलाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इससे लोगों का देखिए सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि हमारी इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल, मेरीन सब्तैन ने एक बंदे का इंटरव्यू किया जो कराची का था, वो सहाफत के नाम पे धब्बा जिसको हम कहते थे, वो है ही धब्बा, उसका इंटरव्यू किया।
तो बहुत से लोग जो हैं वो महरीन सल्तैन के ऊपर उन्होंने शदीद किस्म की तनकीद की। ये लोग करते हैं, देखिए उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो बंदा जाता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन मैं ये बात बहरहाल कर दूं कि इस चीज को कैसे आप जस्टिफिकेशन के तौर पे पेश कर सकते हैं कि जो बच्चे तो बड़े वहां पे खुश हो रहे हैं, बच्चे तो मोटे हो रहे हैं, उनके तो 5 किलो वजन बढ़ गया। एपी सिंह भी तो यही कह रहा था, क्या लोगों ने माना इस बात को? आपने कंफर्म किया, बेहतरीन किया, और हम तो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने टाइम निकाला, आप वहां पे गए, आपने देखा बच्चों की केयर बेहतरीन हो रही है। उनको मैं तो कहता हूँ कि जेसी पेनी के उनको लेके दे, उनको मेसिस के लेके दे, अलीना आपके जो अगर कोई बेहतरीन ब्रांड हो यूके से, वहां पे उन्हें बताएं कि वो लेके दे। लेकिन क्या इस सारे से आप गुलाम हैदर को ये उसको निगेट कर सकते हैं कि वो बच्चों के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से बात नहीं कर सकता? नो, यू कैन नॉट। दीज आर जस्ट साइड थिंग्स विच इज टोटली फाइन। बहरहाल हम इस बात पे किसी का वो नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इकरा, आपको पता है कि इस केस में भी बहुत से लोग आए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या दावे किए, पता नहीं ओ जी इधर हमें भी बड़ा, उन्होंने कहा जी ये करते हैं। हमने कहा जी ना हम किसी ग्रुप का हिस्सा है, ना हम किसी के हवाले से बात करेंगे, ना हम ये लोगों को कहते हैं कि जी ये कर दें वो कर दें, पता नहीं इधर जनाब। और वही लोग जो कहने वाले थे बाद में गालियां निकालना शुरू हो गए। हमने हमने ना तो पहले सीमा को गाली निकाली, ना आईपी सिंह को निकाली, ना गुलाम हैदर को निकाली। आज भी हम जो एग्जैक्ट बात है वही करते हैं, और एग्जैक्ट बात यही है कि लीगल स्टेप्स होने चाहिए और इसी को आगे और लेकर चलना चाहिए। जी जी, डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पे कहना जी चाहूँगी। जी। अगर कोई किसी को ट्रोल करता है इस स्पेसिफिक विज़िट को लेके, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमसे नो, कोई वी डू नॉट कनेक्शन नीड। नहीं है, ना ही हमने किसी को इनके पीछे लगाया है, हम किसी को भी ऑन नहीं करते हैं। तो ये मुझे बड़े अफ़सोस के साथ मैं कोशिश ये होती है, लेट नाइट आपको पता है मैं जॉइन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ को एड्रेस होना